नमस्कार, स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह में, जहां हम आपको सुनाते हैं वेदों, पुराणों और सनातन धर्म की अद्भुत रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई दिव्य कथा के लिए। और आज का विषय है, क्या आप जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग सिर्फ 4 युगों के नाम नहीं, बल्कि अधर्म के बढ़ने का संकेत भी हैं। शास्त्रों में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया और उनका नाम रखा गया सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अब भी कलियुग चल रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 4 युगों के नाम क्या सोचकर रखे गए हैं और इन नामों का अर्थ क्या है? चलिए जानते हैं। जब भी हम किसी चीज का नाम रखते हैं तो उसके गुण के अनुसार उसका नाम रखते हैं। युगों का नाम भी यूं ही नहीं रख दिया गया, बल्कि उस कालखंड के भी गुण सोचे गए। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग केवल कालखंड नहीं हैं, बल्कि धर्म और मानवीय गुणों के ह्रास का प्रतीक हैं। इन युगों के नाम संस्कृत मूल शब्दों, धार्मिक अवधारणाओं और धर्म के स्तंभों की संख्या पर आधारित है। हर युग में धर्म घटता गया और अंत में कलियुग आया, जिसमें धर्म के नाम पर सिर्फ हरिनाम मुक्ति का मार्ग रह गया। इन युगों की क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इनके ये नाम रखे गए? चलिए इसे समझते हैं। 1. सत्य युग। सत्य यानी सत्यता, धर्म और सच्चाई का युग। इसे कृत युग भी कहते हैं। इस युग की विशेषता थी कि इस युग में धर्म अपने पूर्ण रूप अर्थात 4 स्तंभों पर टिका हुआ था। वो 4 पिलर्स थे: सत्य, दया, तप और ब्रह्मचर्य। इस युग में मनुष्य दीर्घायु, सत्यवादी और धर्मपरायण होता था। 2. त्रेता युग। त्रेता का मतलब होता है 3। इस युग में धर्म के 3 स्तंभों अर्थात सत्य, दया, तप शेष बचे। इस युग में अधर्म की शुरुआत होती है। भगवान राम ने इसी युग में अवतार लिया और रामायण काल इसी युग में घटित हुआ। इस युग में मानव में क्रोध, अभिमान जैसे दोष उभरने लगे। 3. द्वापर युग। द्वापर यानी 2। अब इस युग में धर्म केवल 2 स्तंभों अर्थात सत्य और दया पर टिका हुआ था। इस युग में अधर्म और बरहा। इसी युग में धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत हुई। इसी युग में अधर्म का नाश करने भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इस युग में ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कठिन हो गई थी। लोग भ्रमित और कर्म प्रधान हो गए थे। 4. कलियुग। कलि का अर्थ है कलह, अशांति और अधर्म। इस युग में धर्म का केवल एक ही स्तंभ अर्थात सत्य बचा हुआ है। इस युग की विशेषता है अधर्म, मोह, स्वार्थ, छल और अज्ञानता। इस युग में लोगों की आयु छोटी और इच्छाएं बड़ी हो गई हैं। इस युग में धर्म के नाम भी कोई कर्मकांड प्रभावी नहीं रहा है, परंतु मोक्ष पाने का यह सबसे सरल युग है, क्योंकि इस युग में हरिनाम संकीर्तन ही पर्याप्त है। इसी युग में भगवान कल्कि का अवतार होगा और उसके बाद इस युग के विनाश के बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। आप सुन रहे थे पुराण कथा संग्रह, जहां हर कथा में छुपा है सनातन ज्ञान और आस्था की गहराई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव।